देखिए बेटा, एनसीईआरटी लाइंस एंड एंगल्स का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री, देन बीओडी 40 डिग्री। अब इस डायग्राम में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री और बीओडी, ये दिस एंगल इज 40। तो ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल है? एओसी और बीओडी क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर देखिए, जब मैं एओसी और बीओडी को इक्वल कर लेता हूं, यानी कि ये दोनों एंगल क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 40 डिग्री हो गए। तो अब मैं एओसी की वैल्यू रख देता हूं यहां पर 40 डिग्री, 40 विल गो दैट साइड, और यहां पर बीओई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो पहली चीज तो मेरे पास बीओई आ गया। अब मैं जानता हूं एओसी प्लस बीओई प्लस सीओई, एओसी प्लस बीओई प्लस सीओई, तीनों का सम क्या होगा? 180। किसी लाइन पर सम ऑफ ऑल द एंगल्स राइट होता है 180 डिग्री। एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर 70 विल गो दैट साइड, यहां पर आ गया 180, तो सीओई आ गया। अब देखिए रिफ्लेक्स क्या होता है। जैसे मेरे पास एक एंगल है, ये सीओई है, सीओई रिफ्लेक्स होता है बैकवर्ड पार्ट ऑफ द एंगल। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये हमारा सीओई है, तो इसे 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो एंगल है ये इसका रिफ्लेक्स होगा। तो हम रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे? सीओई की वैल्यू कितनी थी? 110, इसमें से 360 में से माइनस कर देंगे, वो आएगा 250। तो ये हमारा एंगल आ गया रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, राइट। तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास ये डायग्राम हमें गिवन है। यहां पर A/B 2/3 दिया हुआ है, यहां पर ये जो A और B है ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो A/B 2/3 है ना, तो हम जब इसे ब्रेक करेंगे तो A हो जाएगा 2x, लेट रेशो बी x, B हो जाएगा 3x। तो A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x। अब हम जानते हैं XOM यानी कि XOM प्लस POM प्लस POY, इन तीनों का सम 180 है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल बन रहे हैं, इन तीनों का सम 180, राइट। अब यहां पर XOM का वैल्यू 2x, इसकी वैल्यू 3x, मतलब 3x 2x ये रख देना A और B की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो यहां पर 5x, 90 विल गो दैट साइड, क्योंकि ये 90 गिवन है, और 180 में से 90 गया 90, और 5 नीचे गया तो 18, x 18 आ गया। तो ये B कितना था? B था मेरा 3x, तो 3x अगर B था तो B की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू अगर 18 है तो 354 डिग्री। और इसी तरह A कितना आ गया? A मेरा है 2x, तो A जब मैं x की वैल्यू 18 रखूंगा तो ये आ गया 36 डिग्री, दो आ गई वैल्यू। अब ये आ गया 54, ये आ गया 36। अब मुझसे C कह रहा है, तो बेटे ये देखिए एक लाइन दिख रही है आपको, और इस लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं B और C। तो यहां पर B प्लस C कितना हो जाएगा? 180 नहीं हो जाएगा, लीनियर पेयर एक्सियम से। तो अब मेरे पास C की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू मेरे पास 54 है, तो C प्लस 54 आ गया 180। और अब आप जानते हो आपको क्या करना है, 54 को उधर माइनस कर दीजिए, तो आ गया मेरे आप 126। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमारे को इस फिगर में ये एंगल गिवन है PQR PRT के इक्वल, PQR और PRQ ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। हमें ये इक्वल करना है PQS और PRT, बहुत सिंपल है। आप जानते हैं PQR यानी कि PQS और PQR इन दोनों का सम कितना होगा? 180, लीनियर पेयर। ऐसे इन दोनों का सम क्या होगा? PRT और PRQ का, ये भी होगा ना 180 से लीनियर पेयर। तो यहां पर अब मैं जानता हूं मुझे ये दो एंगल इक्वल गिवन है, कौन कौन से? PRQ और PQR। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो जब मैं इन्हें इक्वल रखूंगा तो दोनों इक्वल नहीं हुए। देखो कैसे, आप इसे x मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल है x के, तो PQS प्लस x, PRT प्लस x दोनों 180 के इक्वल है। तो जब ये दोनों 180 के इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे, ऐसे लिख लो ना इन्हें, PQS प्लस x, और ये भी 180 है तो PRT प्लस x, x कट जाएगा तो PRT PQS इक्वल आ गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है, इसमें फिगर में हमारे को दिया है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड। ये देखिए ये तो एक स्ट्रेट लाइन है AB, और हमें प्रूव करना है कि ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें ये नहीं दिया है, हमें प्रूव करना है AOB स्ट्रेट लाइन है। तो बिल्कुल देख लेते हैं।
हमें एक बात बताइए, कोई पॉइंट है, एक पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल हो यहां पर, इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम होगा 360 डिग्री। पॉइंट के अराउंड सभी एंगल का सम ऑफ एंगल एट अ पॉइंट इज 360। तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 हो गया ना, चारों का सम। अब यहां पर x प्लस वाई और x प्लस वाई, क्यों? क्योंकि x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल है, तो या तो w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दो, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दो। हमने रख दिया। अब यहाँ पर x और x 2x, y प्लस वाई 2y, ये आ गया। अब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आया 180, तो x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री। जब x और y इन दोनों का सम, इन दोनों का 180 हो गया, तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो ए भी एक लाइन हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर ये फिगर जो हमें दिए, इसमें 90 दिया है, आर क्यू, और बोल रहा है प्रूव करिए ROS 1/2 QoS माइनस POS। बहुत सिंपल है। मैं ROS को क्या लिख सकता हूं? ROS को मैं लिख सकता हूं ROP माइनस POS। देखो, इस पूरे एंगल में से अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ROS ही तो बचेगा, तो ROS को लिख सकता हूं ROP माइनस POS। और सिमिलरली ROS को और क्या लिख सकता हूं? ROS को और क्या लिख सकता हूं? QoS माइनस ROQ। नहीं लिख सकता भाई, ROQ, अगर QoS यानी इस पूरे एंगल में से आप ये निकाल दो तो आपको ROS मिलेगा। तो इस दो तरीके से लिख लीजिए और दोनों को ऐड कर दो। इस पूरी इक्वेशन को ऐड करो तो देखो ROS ORS 2ROS यहाँ पर, और जब इन दोनों को प्लस करूंगा तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, QoS माइनस QOR, राइट, एंड ROP माइनस POS। अब QOR और ROP 90 है, देखो ROQ और ROP 90 है, तो जब ये 90 है तो एक दूसरे को कट देंगे, क्योंकि देखो QOR यानी कि ROQ कह लो जी, और ये इसने किसको कट कर दिया? ROP को। तो यहां क्या बचा? QoS माइनस POS, और 2 चला गया इसके नीचे, और ये हमारा प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना है। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कर रहा है, गिवन दैट XYZ 64 डिग्री, XY इज अ लाइन प्रोड्यूस टू P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन। देखिए बेटा, इसमें फिगर शायद ही गिवन हो, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कह रहा है कि एक XYZ एंगल दे रहे हैं, ये रहा XYZ, ये मिलेगा, ध्यान रखना, इसकी फिगर नहीं होगी तो बहुत ध्यान से समझिए। XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ YQ बाइसेक्ट ZYP। ये जो YQ है ये ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमने क्या करा, XY को एक्सटेंड कर दो P तक, और फिर एक लाइन बनाओ YQ जो क्या कर रहा है, वो ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मैं ये ऐसे कह दूं कि ये X है और ये X है तो अच्छा रहेगा। अब देखिए हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 नहीं हो जाएगा? सबसे बढ़िया तरीका करने का जो मैं आपको बताऊं, इसमें तीनों का सम 180 हो जाएगा। तो ये x प्लस 364 यानी 2x प्लस 64 180 हो जाएगा। 64 उधर जाएगा, माइनस होगा, और 2 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 58 आ जाएगी। यानी कि एक एंगल ये 58 डिग्री का हो गया, तो अगला भी 58 डिग्री। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है XYQ, तो 64 प्लस 58 नहीं हो जाएगा XYQ? तो देखिए XYQ क्या हो गया, ZY और QYZ, यानी 64 प्लस 58 122 डिग्री। मैं फिगर में भी आसानी से बता रहा हूं, आप यहां पर भी देख सकते हैं। और फिर क्या पूछ रहा है? रिफ्लेक्स QIP। मैंने बताया था रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये एंगल है कोई, तो इसका बैकवर्ड पार्ट ये जितना भी है ना, ये रिफ्लेक्स होता है इसका, यानी उस एंगल को 360 से घटा दो। तो QIP को 360 में से घटा दिया QYP, तो 360 में से 58 गया तो 302 आ गया, क्योंकि देखिए QYP का कह रहा है ना, QYP का, तो ये 58 है तो इसका बैकवर्ड पार्ट ये पूरा होगा, वो आ गया 302। अब इस एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ जिनको NCERT में प्रॉब्लम है, और अपने कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम बताएं अगर कोई है। टिल देन, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।